नो कॉन्टैक्ट रूल, ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल रूल है जिससे आप सामने वाले को चाहने पे मजबूर कर सकते हो अपने आप को। आप किसी भी इंसान को अपने पीछे पड़वा सकते हो अगर आप इस रूल को सही तरीके से यूज करोगे तो। सही तरीके से इज अ प्राइम वर्ड। नो कॉन्टैक्ट रूल जिनको नहीं पता क्या होता है तो मैं फटाफट बता देता हूं। नो कॉन्टैक्ट रूल बेसिकली अपने एक्स के लिए यूज किया जाता है, जिसकी वजह से जो आपकी एक्स होती है वो आपको याद करना शुरू कर देती है, आपके पास आना चाहती है, उसके दिमाग में बस एक ही थॉट चलता है आपके बारे में। नो कॉन्टैक्ट रूल में आप करते क्या हो, आप सामने वाले से कट ऑफ कर लेते हो हर तरीके से। उसको आप ना कोई मैसेज करते हो, ना आप उसकी स्टोरी को सीन करते हो, आप उसको हर जगह से ब्लॉक कर देते हो, आप हर तरीके के म्यूचुअल फ्रेंड्स जो होते हैं उनसे दूरी बना लेते हो। यानी कि जो भी एक रीजन हो सकता है उसके पास जाने का, आप हर उस रीजन को कट ऑफ कर देते हो। इसलिए हम इसको कहते हैं नो कॉन्टैक्ट रूल, यानी कि किसी भी तरीके का कोई कांटेक्ट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे इसकी साइकोलॉजी क्या है ये समझना जरूरी है, क्योंकि अगर आप प्रोसेस को नहीं समझोगे ना तो आप उस चीज को कभी ढंग से एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाओगे। जब आप नो कॉन्टैक्ट रूल बनाते हो तो आप दो चीजों से खेल रहे होते हो, एक तो सामने वाले के ईगो से और सामने वाले की आदत से। इसको समझो कैसे होता है ये। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सिर्फ ये एक्स के लिए ही यूज नहीं होता। अगर आप किसी लड़की को पटाना चाहते हैं, गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हैं और वो आपको भाव नहीं देती तो भी आप इस रूल का यूज कर सकते हो। तो इसकी साइकोलॉजी क्या होती है एक एग्जाम्पल से समझाता हूं कि अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड थी, उससे आपका ब्रेकअप हो गया, अब आप क्या करते हो, उसके बहुत ज्यादा करीब आने की कोशिश करते हो, उसको आप मैसेज पे मैसेज करना शुरू कर देते हो, कॉल पे कॉल करना शुरू कर देते हो, किसी एक म्यूचुअल फ्रेंड को ढूंढते हो और बोलते हो कि प्लीज उसको बोल के मैं उसको बहुत प्यार करता हूं, मैं उसके बिना जी नहीं पा रहा हूं, मैं मर जाऊंगा, प्लीज उसको बता। हम अपने इमोशनल कनेक्शन को दिखाना शुरू कर देते हैं, हम कहीं ना कहीं दिखाते हैं कि मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा, मैं परेशान हो चुका हूं। लेकिन जब आप अचानक से सारी चीजें करना छोड़ देते हो तो सामने वाले के ईगो को हर्ट होता है। अब आप बोलोगे कि उसको क्यों फर्क पड़ेगा, क्योंकि अगर फर्क पड़ता तो पहले ही इस चीज पे रिएक्ट कर चुका होता, लेकिन उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ना वो कोई कॉल उठा रहा है ना कोई मैसेज कर रहा है। फर्क पड़ता है। फर्क इस चीज का पड़ता है कि जब आप उसके पीछे पड़े हुए थे ना अभी तक कि कॉल उठा लो, मैसेज का रिप्लाई कर दो, क्या हुआ एक बार बात कर लो, तो सामने वाले को एक अंदर ही अंदर एक सुख प्राप्त होता है जो कि होता है ईगो के सेटिस्फैक्शन का। और जब वो सुख आप छोड़ देते हो, जब आप उसको करना बंद कर देते हो तो सामने वाले को बहुत प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। जैसे कि एक चीज समझो, अगर मैं आपको रोज 1 रुपए की टॉफी दूं तो उससे आपका कुछ भी नहीं होना, आप बोलोगे कि ठीक है खा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं भी देगा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं आपको 1 वीक तक वो 1 रुपए की टॉफी दूं और 7th डे या 8th डे ना दूं तो आप परेशान हो जाओगे। आप बोलोगे कि यार मेरे को इसने आज टॉफी क्यों नहीं दी, ऐसी क्या बात हो गई। वो टॉफी कोई बड़ी बात नहीं है, मैं इंसान आपके लिए कोई बड़ा कोई जादू नहीं हूं। लेकिन अगर मैं कोई चीज नहीं करता जिस चीज की आपको आदत लग चुकी है तो वहां पर प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। आप किसी इंसान को भाव दे रहे हो उसको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप उसको एक आदत डलवा के भाव देना बंद कर देते हो तो उसको बहुत फर्क पड़ता है। इसी वजह से नो कॉन्टैक्ट रूल काफी हद तक काम आ ही जाता है। इसमें सबसे अच्छी बात पता है क्या है कि अगर आपने एक स्टार्टिंग ढंग की नहीं किया ना तो भी कोई इशू नहीं होता, और इवन जब आपने स्टार्टिंग ढंग की नहीं की होती ना तो भी इसका फायदा हो जाता है। अगर कोई एक ऐसा लड़का है जो लड़की के पीछे पागल है, उसने ऐसा दिखा रखा है कि मैं तुम्हारे बिना सच में मर जाऊंगा, मैं तो तुम्हारे बिना पागल हूं प्यार में, मैं तुम्हारे लिए ही जीना चाहता हूं, तुम्हारे पे ही वार देना चाहता हूं अपनी जिंदगी को, तो ऐसे में इंटरेस्टिंगली काफी ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है कि आप इतना ज्यादा चेप हो चुके हो कि सामने वाले को आदत लग चुकी है। और फिर जब आप अचानक से चेप होना बंद कर देते हो, आप ऐसा दिखाते हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, बात करना है तो कर, नहीं करना मत कर, तो परेशान हो जाता है कि कहीं इसको कोई और लड़की तो पसंद नहीं आ गई, कहीं किसी ने कोई कान तो नहीं भर दिए, आखिर ऐसा क्या हो गया कि अब मेरे को ना ये मैसेज कर रहा है, ना कॉल कर रहा है, ना मेरी स्टोरीज को सीन कर रहा है, ना मेरे पीछे पड़ रहा है, आखिर ऐसा हो क्या गया। तो आपने इसकी साइकोलॉजी तो समझ ली, लेकिन इसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं ये आपको समझना जरूरी है। सबसे पहली चीज तो ये कि आपको हर तरीके का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट को हटाना पड़ेगा। अब ये बहुत मुश्किल हो जाता है, कहना जितना आसान है एग्जीक्यूट करना उतना ही ज्यादा मुश्किल। एग्जीक्यूट करना उतना ही मुश्किल है जितना कि अपने फोन में से हर एक फोटो को डिलीट करना जो उसकी हो, वो गूगल ड्राइव से भी डिलीट होनी चाहिए, क्लाउड से भी डिलीट होनी चाहिए। हर एक कॉन्टैक्ट को डिलीट कर देना, हर एक उस इंसान से कॉन्टैक्ट तोड़ लेना जो कि म्यूचुअली उसको भी जानता है और आपको भी जानता है, क्योंकि आप नहीं चाहते कि किसी भी तरीके का कोई भी म्यूचुअल या इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिल्ड हो। ये उतना ही ज्यादा मुश्किल है कि अगर कोई एक ऐसा प्लेस है जहां पर आप दोनों मिल सकते हो तो आप उसको भी कट ऑफ कर देते हो। अगर कोई एक ऐसी इवेंट है जहां पर आप दोनों मिल सकते हो आप उसको भी कट ऑफ कर देते हो। आप ये ध्यान देते हो कि आपकी प्रोडक्टिविटी डाउन ना हो, बट आप ये भी ध्यान देते हो कि किसी भी तरीके का कोई भी कॉन्टैक्ट ना बने। ये एक विन विन पोजीशन होती है। मैं आपको एग्जांपल के रूप में बताता हूं कैसे। फॉर एग्जांपल, अगर मेरी कोई एक्स है जिसके साथ मैं बहुत अच्छे रिलेशन में था, लेकिन अचानक से उसने मुझे छोड़ दिया, अब मैं उसके पीछे पड़ा हुआ हूं कि प्लीज वापस आ जाओ, प्लीज वापस आ
जाओ। अब यहाँ पर देखो 3 चीजें देखना किस तरीके से विन विन पोजीशन होगी मेरे लिए। अब जब मैं उसको भाव देना बंद कर देता हूँ तो वहां पर उसका ईगो हर्ट होता है, उसको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है कि आखिर मैंने क्यों भाव देना बंद कर दिया। तो अगर अब वो मेरे पास वापस आई तो बहुत ज्यादा डेस्परेट होने वाली है मेरे लिए, क्योंकि उसको एक चीज तो समझ में आ चुकी है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर वो जाएगी भी तो, आज जाना है तो आज जाए, कल जाना है तो कल जाए, क्योंकि तभी तो वापस आई है मेरे पास। तो अब वो अपने ईगो को नहीं दिखा सकती, अब वो मेरे पे डोमिनेट नहीं कर सकती। दूसरी चीज कि अगर वो मेरे पास नहीं आती है, अगर वो मेरे को याद नहीं करती है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे नो कॉन्टैक्ट रूल से, तो भी मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो कहीं ना कहीं निकल चुका हूं ना उसकी यादों से, क्योंकि मैंने हर एक कॉन्टैक्ट को तोड़ दिया है। तो कहीं ना कहीं मैं धीरे धीरे से ही उसकी यादों से निकल चुका हूं और मूव ऑन कर चुका हूं। तो चित भी मेरी पट भी मेरी, वापस आई तो भैया बहुत गंदी तरीके से वो रहेगी आपके पास, और गंदी तरीके से एज इन कि आपके पास ही रहेगी और आपके पीछे पीछे पड़ी रहेगी। और अगर वापस नहीं आई तो भी क्या फर्क पड़ता है यार, धीरे धीरे यादों से निकल जाएंगे हम। और मजे की बात यह कि ढंग से एग्जीक्यूट किया जाए तो 80% चांसेस ये होते हैं कि वो इंसान आपसे कॉन्टैक्ट 110% बनाने की कोशिश करेगा। तो इस तरीके से आप सामने वाले को पागल कर सकते हो, लेकिन बहुत मुश्किल होता है क्योंकि आपका दिल बार बार करेगा कि यार एक बार बात कर लेता हूँ, एक बार डीपी देख लेता हूँ, एक बार। वो जो एक बार होता है ना, वही आपके कॉन्टैक्ट जो नो कॉन्टैक्ट रूल है उसको तोड़ देता है। तो अगर आपको ढंग से एग्जीक्यूट करना है तो जिगरा चाहिए होता है। वीडियो को लाइक करना तो इसका पार्ट 2 भी बनाएंगे, अगर ढंग के लाइक्स आ गए और वीडियो को आपने शेयर कर दिया तो पार्ट 2 रेडी है भाई।